गणेश जी का भोग। प्रखर जूही, मम्मी पापा फटाफट नाश्ते के लिए आ जाइए वरना पूरियां ठंडी हो जाएंगी। प्राची ने सबको आवाज लगाई। रोज की तरह सुबह सुबह प्राची सभी के लिए नाश्ता तैयार करने में व्यस्त थी। घर में सबकी पसंद अलग अलग थी। शुगर एवं बीपी के मरीज, बुजुर्ग सास ससुर के सेहत का भी ध्यान रखना था। बच्चों के लिए उनकी पसंद की आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी। आलू टमाटर की सब्जी के साथ गर्मा गर्म पूरी बच्चों को बेहद पसंद है। प्राची ने लौकी का कोफ्ता, करेले की सब्जी और टमाटर की चटनी के साथ मीठी सेवइयां भी बना रखी थीं। प्रखर ने अपने स्कूल बैग को तैयार करते हुए आवाज दी, अभी आया माँ। जूही पहले से ही तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आ चुकी थी और गर्मा गर्म पूरियों एवं सब्जी की खुशबू उसकी बेसब्री बढ़ा रही थी। आरती की घंटी बज रही थी। पूजा खत्म कर मम्मी भी नाश्ते की टेबल पर आ चुकी थीं। पापा जी ने आवाज लगाई, हम सब तैयार हैं बहू, तुम्हारे हाथों का पसंदीदा नाश्ता करने के लिए। अभी लाई पापा जी, कहते हुए प्राची ने गर्मा गर्म पूरियां सबकी थाली में लगा दी। नाश्ते की टेबल पर प्राची के हाथों के स्वादिष्ट गर्मा गर्म पूरियों की डिमांड बढ़ती जा रही थी। प्राची फटाफट पूरियां तलती और सबकी थाली में डालती जाती। बहू अब और मत डालो, मम्मी ने थाली के ऊपर हाथ कर प्राची को रोकते हुए कहा। मम्मी बस एक और ले लीजिए। प्राची ने एक और पूरी मम्मी की थाली में डालते हुए कहा, आज तो नाश्ते की जितनी तारीफ की जाए कम है, अब तुम भी नाश्ता कर लो। अनिल ने प्राची की तारीफ करते हुए कहा। रोज की तरह सबको नाश्ता कराकर प्राची ने खुद भी जल्दी जल्दी नाश्ता किया और ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। उसने अपना और अनिल का टिफिन पैक किया। तब तक अनिल ने कार निकाल ली थी। बाय मम्मी, बाय पापा जी। दोपहर में खाने के बाद समय से दवा ले लीजिएगा, कहते हुए प्राची अनिल के साथ ऑफिस के लिए निकल पड़ी। पिछले 10 सालों से ये प्राची की रोज सुबह की दिनचर्या थी। प्रखर अब बड़ा हो रहा था। वो महसूस कर रहा था कि प्राची सबके लिए तो सबकी पसंद का नाश्ता बनाती है, पर अपने लिए कुछ भी नहीं करती, अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। सबके खिलाने के बाद जो कुछ बच जाता है उसी को प्रेम से खाती है, कभी कोई शिकायत नहीं करती। अगले दिन भी प्राची ने रोज की तरह नाश्ता बनाया और नाश्ता करने के लिए सबको आवाज लगाई। आज नाश्ते में गर्मा गर्म पूरी के साथ छोले की सब्जी थी। जैसे ही प्राची ने गर्म गर्म पूरियां प्रखर की थाली में डालकर किचन में वापस जाने के लिए मुड़ी, प्रखर ने प्राची का हाथ पीछे से पकड़ते हुए कहा, रुको मम्मी, जरा अपना मुंह खोलना, कहते हुए प्रखर ने गर्मा गर्म पूरियों का एक कौर प्राची के मुंह में डाल दिया। मम्मी आप सबको खिलाती हो, खुद सबसे बाद में खाती हो। आज आप टेस्ट करके बताओ, आपने छोले कैसे बनाए हैं। प्राची जितनी बार पूरियां देने जाती, हर बार प्रखर उसके मुंह में एक कौर डाल देता। शादी के बाद उसे इस तरह ससुराल में किसी ने पहली बार खिलाया था। प्रखर के इस तरह के व्यवहार से प्राची की आंखों में आंसू आ गए और वह बचपन की यादों में तेजी से उतरती चली गई। जब प्राची 10वीं कक्षा में थी तो उसकी मां का यूटेरस का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। अतः प्राची पूरे मन से अपनी मां की सेवा करने में लग गई थी। इससे पहले भी मां ने प्राची से कभी घर का कोई काम नहीं करवाया था। हमेशा कहती थी कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, काम तो पूरी उम्र करनी है। मां की बीमारी की वजह से सुबह नाश्ते की जिम्मेदारी प्राची ने स्वयं संभाल ली थी। दोपहर और रात के खाने की जिम्मेदारी दीदी ने अपने ऊपर ले ली थी। किचन के दरवाजे के सामने खाने की टेबल रखी हुई थी। प्राची रोज सुबह नाश्ते की टेबल पर छोटे भाई आकाश और दीदी के साथ बाबूजी की प्लेट लगाती। बाबूजी खाने से पहले अन्नपूर्णा की पूजा करते और पहला कर अग्रासन निकालते थे। फिर अंजुलि में जल लेकर थाली के चारों तरफ घुमाते और अन्नपूर्णा को प्रणाम करके ही खाना खाते थे।
प्राची जैसे ही पराठे लेकर बाबूजी की थाली में डालने के लिए पहुंचती, बाबूजी उसका हाथ पकड़कर कहते, रुक रुक, इधर आ। जल्दी से आकर और पहला निवाला प्राची के मुंह में डाल देते। प्राची जितनी बार उन्हें पराठे सर्व करती, उतनी बार एक दो कर बाबूजी उसके मुंह में डाल देते। एक कौर खिलाने के बाद जैसे ही प्राची किचन की तरफ जाने लगती, बाबूजी बड़े प्यार से फिर से हाथ पकड़ लेते और कहते, अरे रुक जा, एक कौर और ले ले और फिर जा। प्राची कहती, तवा पर पराठे डालकर आई हूँ, जल जाएगा। परंतु बाबूजी बिना खिलाए कहाँ मानने वाले थे। प्राची बाबूजी से कहती, क्या मैं आपकी गणेश जी हूँ जो आप पहला भोग मुझे लगाते हैं? बाबूजी कहते, अरे नहीं बेटा, मेरी छोटी सी गुड़िया भूखी रहे और मैं पहले खा लूं, ये नहीं हो सकता। प्राची, तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरी लाडली है। फिर बाबूजी के लिए प्राची उनकी गणेश जी ही बन गई। माँ के ठीक होने के बाद भी जब भी खाने की टेबल सजती, प्राची बाबूजी के हाथ से पहला कौर खाती। शादी के बाद भी जब भी प्राची मायके गई, अपने बाबूजी की गणेश जी बनी रही और अपनी थाली के पहले कौर का भोग बाबूजी अपने हाथों से प्राची को लगाते रहे। कुछ समय बाद बाबूजी की सेहत बिगड़ने लगी और बाबूजी संयमित और संतुलित भोजन करने लगे। तब भी प्राची उनसे मिलने मायके गई और उनके बिस्तर के पास ही टेबल पर उनके लिए थाली सजाई। बाबूजी ने प्राची का हाथ पकड़ लिया और बोले, मेरे गणेश जी भोग लगाए बिना कहाँ जा रहे हैं? फटाफट अपना मुंह खोल और अपनी थाली की 2 रोटी और उबले हुए मटन के 2 पीस में से एक प्राची के मुंह में डाल दिया। तुम्हारा फेवरेट पीस मेरे गणेश जी। प्राची ने कहा, आप क्या खाएंगे? कुछ बचा ही नहीं, मैं और लेकर आती हूँ। उन्होंने प्राची का हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा, अब खाया नहीं जाता है, इतना ही खा लूं तो बहुत है, बस तू पास बैठ। कुछ दिनों बाद बाबूजी नहीं रहे। जब कभी प्राची मायके जाती, उसके पसंद के व्यंजन बनाए जाते, परंतु प्राची सूनी आंखों से खाने की टेबल पर बाबूजी के गणेश जी को ढूंढा करती, जो उसे फिर कभी नहीं मिल पाए। आज जब प्रखर ने प्राची का हाथ पकड़कर कहा, माँ रुको, यहाँ आओ, अपनी आंखें बंद करो और अब मुंह खोलो, इसके साथ ही प्रखर ने अपनी थाली का पहला कौर प्राची के मुंह में डाल दिया। प्राची को बाबूजी के गणेश जी से जुड़ी यादें याद आ रही थीं। प्राची की आंखों से अश्रुधारा बह निकले। प्राची सबसे आंसुओं को छुपाकर किचन में सबके लिए पूरियां तलने में लग गई। आपको ये कहानी कैसे लगी? अगर इस तरह की कहानियाँ आपको पसंद आई हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब